नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। बिहार में जब से बीजेपी जेडीयू की सरकार बनी तभी से कहा जा रहा था कि नीतीश पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि कब नीतीश क्या कर जाए किसी को नहीं पता। नीतीश मोदी को झुकाने के लिए किसी भी मौके का इंतजार नहीं करते और हर मुद्दे पर केंद्र सरकार को असहज किया, लेकिन बीजेपी और मोदी शाह अपमान सहते रहे। लेकिन मिला क्या? आप आज बिहार की राजनीति देख लीजिए, क्या हो रहा है। सब यही कह रहे हैं कि अब बीजेपी की सरकार चली जाएगी और आरजेडी और जेडीयू की सरकार बन जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूट रहा है? अगर नहीं तो हम आपको बता रहे हैं कि वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से बिहार में सरकार गिर रही। जानकारों का कहना है कि यूं तो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान और नतीजों के तुरंत बाद से ही नीतीश कुमार कुछ खफा नजर आने लगे थे, लेकिन जिन दो वजहों ने बीजेपी जेडीयू गठबंधन के लिए दरार का काम किया, उनमें से एक हाल में बीजेपी द्वारा पटना में अपने विभिन्न मोर्चों की संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर 200 विधानसभा सीटों के लिए रूपरेखा तैयार करना था। इसके साथ ही साथ विधानसभा में स्पीकर विजय कुमार सिन्हा से नीतीश कुमार की तीखी बहस होना है। उसके बाद आरसीपी सिंह प्रकरण ने आग में घी डालने का काम किया है। पटना और पटना की राजनीति को नजदीक से जानने वालों की माने तो आरसीपी सिंह की बीजेपी के साथ नजदीकियां और उनका पार्टी से इस्तीफा देने के बाद सीएम नीतीश पर हमलावर होना, जेडीयू और नीतीश को यही हमला काफी नागवार गुजरा। इसके पहले पिछले दिनों पटना में बीजेपी ने अपने विभिन्न मोर्चों की संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार को दूर कर दिया और अंततः नीतीश इस फैसले पर पहुंचे कि बीजेपी से रास्ता अलग कर लेना चाहिए। कुछ जानकारों का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जिस तरह जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किए और बीजेपी से दोस्ताना संबंधों की दुहाई देते रहे, वो नीतीश कुमार को जेडीयू की कम सीटें आने के पीछे सबसे बड़ी वजहों में से एक लगी। जानकारी देते चले कि पिछले चुनाव में जेडीयू की सिर्फ 43 सीटें आई। जेडीयू नेताओं ने इसकी समीक्षा में कहा कि ऐसा जनाधार में कमी की वजह से नहीं, बल्कि षड्यंत्र की वजह से हुआ। अब आज के हालात के बारे में हम आपको बताएं तो बिहार में सियासी उलटफेर लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट के विधायकों ने समर्थन पत्र तेजस्वी यादव को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि तेजस्वी ये समर्थन पत्र नीतीश कुमार को देंगे और बिहार में अब नई सरकार बनाई जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार कल या परसों एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार के बीजेपी से नाता तोड़ने की चर्चाओं के बीच सभी पार्टियां एक्टिव मोड में आ गई। उधर बीजेपी ने भी नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि बीजेपी की ये कोशिशें अभी तक नाकाम रही। जदयू, राजद और कांग्रेस ने अपने अपने विधायकों की बैठक बुलाई। लेफ्ट पार्टियों ने भी अपने नेताओं की मीटिंग बुलाई। कांग्रेस के एक नेता ने तो नीतीश कुमार को महागठबंधन की तरफ से सीएम घोषित कर दिया। तो कहने को अब कुछ बचा नहीं है, बस ऐलान बाकी है। देखना होगा कि गठबंधन टूटने का ऐलान कब होता है और बीजेपी जेडीयू का रास्ता कब अलग होता है।